तो गाइस फैंटेसी वर्ल्ड में लोग दुनिया बचाने के लिए लड़ते हैं या फिर रिवेंज के लिए लड़ते हैं, पर ये बंदा एक ही चीज के लिए लड़ता है जिसका नाम है पैसा। तो गाइस मिलिए सुहुकिम से, जो एक सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट है और ये बंदा एक नोबल की बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है जो एक फेलियर है। और बदनसीबी की बात ये है कि इसके पास ना कोई पावर है, इसके पास बस एक ही चीज है, वो है प्योर स्कैम करने की टेक्निक और इंजीनियर स्किल। तो गाइस इससे मिले, इसका नाम है जेवियर, जो ये कहानी का मेन कैरेक्टर था। हाँ था, क्योंकि इसने उसका भी स्कैम करके मेन कैरेक्टर के गद्दी ले ली। तो वेलकम टू श्राइन ब्रेकडाउन्स। यहाँ पे आपको ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड मानवास देखने मिलेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे स्कैमर एंड हमारे मेन कैरेक्टर जेवियर से, जिनके साथ छोटे छोटे पोकेमॉन्स भी है। और हमारा स्कैमर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता है कि उसका नाम सुहुकिम है, पर ये यूनिवर्स में वो लॉयड फ्रंटेरा है। फिर उसके पोकेमॉन अपनी अपनी कुछ आवाजें निकालते हैं, बू बैंग बूम। और अपना लॉयड जब शवल को अपने जमीन पे मारते हुए बोलता है कि ये एक सिविल इंजीनियर की स्टोरी जो कैसे ये दुनिया को बदल के रख देगा। एंड ये बोलते बोलते जैसे उसने शवल नीचे मारा था, तब उधर ही एक उसका मैजिक शाउन होता है जिसमें एक पूरी सिटी का ओवरव्यू दिखा रहा है। तो लॉयड बोलता है जेवियर, एंड जेवियर बोलता है हाँ मास्टर लॉयड, क्या हुआ? लॉयड बोलता है देख जेवियर, इससे हम कितना पैसा कमाएंगे। हा 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 हा। एंड गाइस एक चीज आप नोटिस नहीं करोगे कि आपका भी स्कैम हो गया, क्योंकि ये सब तो सिर्फ फन के लिए था। मेन स्टोरी अब जाके शुरू होने वाली है। तो हाँ, लॉयड ने पहला स्कैम आपके साथ ही किया है। तो अभी मेन स्टोरी की शुरुआत होती है जिसमें हमारा लॉयड एक जगह में पड़ा हुआ है। उसके सामने सिस्टम खुलता है और बोलता है कि तुम चोजन वन हो, बधाई हो बधाई हो। सिस्टम बताता है क्योंकि तुम्हें नाइट ऑफ ब्लड ऑफ एंड आयन में सिलेक्ट किया गया है, इसकी वजह से। लॉयड बोलता है लाइट ऑफ ब्लड आयन, ये मांगा तो मैं कल ही रात को पढ़ के सोया था। मैं क्या किसी की बॉडी में रिइंकार्नेट हुआ हूँ? क्या मैं किसी दूसरे वर्ल्ड में हूँ? खैर छोड़ो, अभी लॉयड बोलता है कि मैं रोड के बीच में क्यों पड़ा हूँ भाई, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, ठंड ठंड। लॉयड बोलता है कि मेरे जॉ को क्या हो गया? तभी एक अलर्ट आता है और बोलता है कि तेरी जॉ टूट गई है क्योंकि तू रात को सो रहा था यहाँ पे। तभी लॉयड ये मैसेंजर को ही चाटा दे मारता है। वाह भाई वाह। तभी लॉयड बोलता है कि अच्छा तो मैं सच्ची में ये वर्ल्ड पे रिइंकार्नेट हुआ हूँ। ऐसे मैं रिइंकार्नेट हुआ हूँ तो कौन सा कैरेक्टर हूँ? कौन है जो बंदा जो यहाँ पे रोड पे सो ही सकता है? वैसे वो एक ही कोई बंदा है। तभी एक बंदा इसके पीछे आके बोलता है मास्टर लॉयड, यहाँ पे हो आप, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। एंड गाइस ये है ये वर्ल्ड का रियल MC, मतलब मेन कैरेक्टर। लॉयड बताता है वैसे तो ये एक स्वॉर्ड्समैन है जो अपनी बहुत अच्छी खासी लेवल पे पहुंच गया था अपने एक्सपीरियंस और हार्डवर्क के चलते, और ये इनके फैमिली को सर्व करता है। तभी लॉयड को पता चलता है कि ये ही है वो बेवकूफ लॉयड फ्रंटेरा, ये मानवा। तभी जेवियर बोलता है कि सर मैंने आपको बेवकूफ तो नहीं बोला, पर अच्छा आप में सेल्फ अवेयरनेस नाम की चीज है। तो गाइस अब इसके बाद ये लोग अपने मेंशन जा रहे होते हैं। तभी जेवियर चिमनी में आग जलाते हुए बोलता है तो आपको सच्ची में नहीं पता कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? तभी जेवियर उनको याद कराते हुए बोलता है कि पिछली रात तुमने दबा दबा के पिया था, मतलब दबा दबा के पिया था, और जहाँ पे पिया था वहाँ के फर्नीचर भी तोड़ दिया था। गाइस जब लॉयड को पता चलता है कि उसने कल क्या क्या किया, तब वो ये सोचता है कि मेरा दिन ऐसे गुजरता है ये यूजलेस चीजें करके। जेवियर बोलता है कि मुझे तुम्हारे पापा ने बोला था कि ये आपको ढूंढने के लिए, ऐसे आप तो हुए बेवड़े, पर क्या ही कर सकते हैं उनके बेटे जो हो। अगर आप पीते पीते मर गए रोड पे तो बुरा तो लगेगा यार। फिर लॉयड भी बोलता है कि साला चिंता तो करता है पर बेइज्जती भी करता है यार, और यहाँ पे ठंड भी इतनी ज्यादा है, क्या यहाँ पे ऑन डोर वाले फ्लोर भी नहीं है क्या? फिर लॉयड को याद आता है कि ये टाइमलाइन तो पुराने जमाने की है, तो फिर बाद में यहाँ पे ऑन डोर वाला सिस्टम तो नहीं होने वाला। फिर जेवियर बोलता है चलो आप रेस्ट करो, मेरे को आपको पापा को भी बताना है। फिर लॉयड बोलता है कि देखो सही में ये सारी चीजें बताने की जरूरत है, और जेवियर बोलता है बिल्कुल। और गाइस जिसको ऑन डोर फ्लोरिंग के बारे में नहीं पता तो कोई टेंशन मत लो, ये आगे के चैप्टर में आपको पता चलने ही वाला। लॉयड जेवियर को पूछता है कि ऐसे हमारी फैमिली कर्जे में है ना? तभी जेवियर बोलता है अजीब बात कर रहे हो आप, फिर वो चला जाता है। तभी जो लॉयड की बॉडी में है वो बताता है हमको कि उसने तो पूरी मानवा पड़ी हुई है, तो उसे पता है कि क्या क्या होने वाला है आगे, क्योंकि उसने कल रात को ही इसका लास्ट चैप्टर पढ़ चुका था। लॉयड बताता है कि सबसे पहले इविल लोग इसके माँ बाप का धन वगैरह सब लूट लेते हैं, जिसकी वजह से उसके माँ बाप सब कुछ खो चुके होते हैं और वो खुद को ही मार डालते हैं। जिसके बाद लॉयड बताता है कि वो दारू पी पी के ही मर जाता है, मतलब जिसके अंदर अपना बंदा है वो ऐसे मरता है। गाइस लॉयड को गुस्सा आता है, वो बोलता है अबे यार ये क्या बकवास हो रही है, सेम जिंदगी मुझे कोरिया में मिली और सेम जिंदगी मुझे यहाँ पे मिलने वाली, अरे यार ये क्या है? लॉयड सिस्टम पे फटते हुए बोलता है कौन है ये एब्सोल्यूट बेवकूफ? फिर सिस्टम बताता है कि एब्सोल्यूट ने तुम्हारी कोई रैंडम विश को गेन किया है। लॉयड बोलता है मैंने कब ऐसी विश मांगी यार,
तो अगले दिन लॉयड की माँ आके बोलती है कि क्या तूने उसके क्लब का सब कुछ तोड़ दिया। लॉयड मन में बोलता है नहीं यार, कल तो मैं बुक पढ़ रहा था, मैं तो यहाँ पे सुबह सुबह ही टेलीपोर्ट हुआ। लॉयड की मम्मी बोलती है देख बेटा तूने ये गलत किया है, तो जा दुकानदार से माफी मांग। लॉयड बोलता है हाँ ठीक है, उसने गलती तो की है तो मुझे तो उसका भरपाई करना पड़ेगा। तो लॉयड अपनी मम्मी को बोलता है ठीक है मैं माफी मांगता हूँ। तभी गाइस तुम लॉयड की मम्मी और जेवियर का रिएक्शन देखो, कैसे देख रहे हैं इसको। तभी सिस्टम पॉप आउट होकर बोलता है कि ये दोनों तुम्हारी बात से कंफ्यूज है। तो गाइस मैं बताता हूँ आपको कि इसके मम्मी पापा क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि देखो लॉयड ऐसा है, समझो एक बुली का जैसा है। अगर बुली आपको आके माफी मांगेगा तो आपको भी तो अजीब लगेगा ही ना। तो गाइस अभी अगले सीन में हम देखते हैं कि एक विलेजर अपने काम पे लगा पड़ा है और वो जैसे ही लॉयड को देखता है वो चुप जाता है। लॉयड ये सब देख के सोच में पड़ जाता है ये क्या हो गया। फिर थोड़ा और चल के जाते हैं, वहाँ पे कुछ और विलेजर होते हैं और वो इनको देख के भागी जाते हैं। फिर वहाँ पे एक और बच्चा दिख रहा होता है, उसे भी उसकी मम्मी खींच के लेके जाती है कि उससे आंख मत मिला तू। गाइस सच बता रहा हूँ, लॉयड की इंप्रेशन ऐसी है जैसे मेरी इंप्रेशन मेरी क्रश के सामने है। फिर उसका सिस्टम बोलता है कि सारे विलेजर तुझसे हेट करते हैं और लॉयड बोलता है हाँ मुझे पता है, मुझे दिख रहा है वो। फिर लॉयड जेवियर को बोलता है कि तू मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। फिर जेवियर बताता है क्योंकि मुझे आपके पापा ने ऑर्डर दिया कि मैं आपको एक्सकोर्ट करूं क्लब ओनर। लॉयड बोलता है एक्सकोर्ट कर रहा है तो मुझे क्यों, पर मुझे किसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। फिर जेवियर बताता है ना ना तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बाकियों को आपसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसकी वजह से मैं आपके साथ हूं। तो लॉयड मन में बोलता है क्या मैं गैंगस्टर हूँ इस हिसाब से, लगता है मुझे पहले मेरी इमेज सही करनी पड़ेगी ये विलेज में, जिससे लोग मेरी रिस्पेक्ट करें और जब मेरे पास खाना पानी के पैसे ना हो और वो मुझे खाना पानी दे दे। लॉयड के मन में फिर एक आइडिया आता है कि मैं क्या करूँ कि अगर मैं ये कर्जा चुका दूं तो क्या होगा, फिर मैं आराम से पीसफुल लाइफ एक जी पाऊंगा। फिर लॉयड अपने सिस्टम में हांड रहा होता है कि क्या पता क्या उसके पास कोई अच्छी स्किल बिल हो कि नहीं। फिर लॉयड का सिस्टम आता है और हमें उसकी दोनों स्किल देखने मिलती है। पहला है ह्यूमन स्क्रम और दूसरा है राउडी ड्रंकर। अरे दोनों ही भी कर स्किल है गाइस। लगता है इसकी इंस्पिरेशन मेरे दोस्तों से ही आई है। फिर लॉयड को गुस्सा आता है, वो चाटी मार के भगाने की ट्राई करता है ये अलर्ट को। फिर जेवियर लॉयड को पूछता है कहाँ जा रहे हो आप, आपने कल जो रात को पब तोड़ा था वो यही है, तो आप झूठ बोल रहे थे कि आप सॉरी बोलने वाले हो। लॉयड बोलता है हाँ चल ठीक है मैं उससे सॉरी मांगूंगा और मैं कोई झूठ बूठ नहीं बोल रहा था। तभी गाइस आप जेवियर की नजरें देखो कैसे देख रहा है, ऐसा ही मेरे क्रश का बॉयफ्रेंड मुझे देखता है। तभी लॉयड ये देख लेता है तो फिर बाद में वो पूछता है अबे तेरे को क्या है, क्या हो गया तुझे। तभी जेवियर बोलता है कुछ नहीं लेट्स गो। पहले लॉयड अंदर जाता है और जेवियर उसको पीछे से देखता है नहीं कुछ तो अलग बात है। फिर गाइस हम पब का नजारा देखते हैं कि सब कुछ इस साले ने तोड़ के रख दिया। फिर लॉयड बड़े रिस्पेक्टफुली उससे माफी मांगता है, माफी मांगते मांगते बोलता है कि माफ कर दो, पिछली रात जो मैंने किया था वो सारी मेरी गलती है। और आप पब के ऑनर को देखो वो कैसे डर रहा है इससे यार। और गाइस ये पब ऑनर से बोलता है कि नहीं मास्टर लॉयड आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये कोई रिस्पेक्टफुली नहीं बोल रहा, वो डर के बोल रहा है, वो आपको साफ ही दिख रहा है। तभी लॉयड को पता चल जाता है कि हाँ ये रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके जैसा गांडू अगर कभी माफी मांगेगा तो वो डर ही जाएंगे यार बंदे। लॉयड सोचता है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी रूडली ही बात कर लेता हूँ। बोलता है हाँ चल ठीक है सॉरी फिर। और इस बार पब ओनर कुछ डरता नहीं है, पर हाँ वो सोचता है अरे इसको जल्दी निकालो यार। तो ये लोग वापस जा ही रहे होते हैं, तब लॉयड बोलता है कि मैंने उसे माफी तो मांगी पर यार ये खुश नहीं दिख रहा था यार। जेवियर बोलता है ऐसा ही होना था, तो फिर क्योंकि आपने उसका सब कुछ तोड़ा था, उसके खून पसीने की मेहनत अगर आपने तोड़ दिया और आप उसे सिर्फ सॉरी मांगोगे तो थोड़ी ना कोई खुश होने वाला। लॉयड बोलता है कंपनसेशन मैं दूं, अरे हम गरीब है भाई यार, हम खुद कर्जे में चल रहे हैं यार अभी। ये बोलते हैं बस यही नहीं, इसकी वजह से तेरी उसकी माँ की भी एल लगी है क्योंकि तुमने उसका पब तोड़ दिया। फिर लॉयड से वो चीज नोटिस कर लेता है कि हाँ उसने सब कुछ तोड़ा फोड़ा तो कर दिया है, और वहाँ पे एक फायर प्लेस थी जो बहुत छोटी थी, वो थोड़ी ना पूरे घर को गर्म रख सकती है। तो फिर समझ ही गए यही तक थी ये वीडियो। अभी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखने मिलेगा जल्दी ही, तो आप बताना कि ये वीडियो कैसी है। अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हो, अभी तक देख रहे हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे पता चले कि आप अभी तक देख रहे हो। इसके नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे। अगर आपने ये वीडियो देखी रखी, मतलब ऐसे ये पूरे मानवा पढ़ी रखी है, तो भी कोई टेंशन मत लो, इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और मेरी एक्सप्लेनेशन हो ही बढ़िया। और गाइस और भी नए मांगा आ सकते हैं, आपको सजेस्ट करनी तो आप भी कर सकते हो।